एक बार स्वामी जी अलवर महाराज के यहां गए हुए थे और वहां उन्होंने उनके महल में उनके द्वारा शिकार किए हुए जानवरों के खाल, शरीर और कई अन्य सामान देखे और उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, एक जानवर भी दूसरे जानवर को बेवजह नहीं मारता है। ये आपका इस तरीके से शिकार करना मुझे बिल्कुल अर्थहीन लगता है। महाराज ने तुनक कर जवाब दिया कि मुझे भी हिंदू धर्म में ये जो मूर्तियों की पूजा आप लोग करते हैं, ये सिर्फ धातु और पत्थर के टुकड़े हैं, मुझे भी ये बिल्कुल अर्थहीन लगता है। हिंदू धर्म पर सीधा हमला देखते हुए स्वामी जी ने उनको समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि हिंदू सिर्फ भगवान की पूजा करता है, मूर्तियां सिर्फ प्रतीक हैं। पर राजा को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने वहीं दरबार में एक तस्वीर लगी हुई थी जो राजा के पिताजी की थी। उन्होंने दीवान से कहा, दीवान जी, स्वामी जी ने जोर से आवाज में कहा, दीवान जी, इस तस्वीर पर थूकिए तो जरा। इतना सुनते ही राजा आग बबूला हो गया और उसने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पिताजी के ऊपर थूकने का? दीवान को कह दिया, आपके मन में यह विचार भी कैसे आया? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। और स्वामी जी समझ गए कि तीर निशाने पर लगा है। वो हल्के से मुस्कुराए और कहा कि आपके पिताजी पर थूकने के लिए? नहीं, आपके पिताजी कहां हैं? ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, रंग और कागज की। और इतना सुनते ही राजा को उनके उत्तर की तार्किकता समझ में आ गई कि प्रश्न ये कि मूर्ति प्रतीक है और आस्था, श्रद्धा भगवान में है। मूर्ति जो है उसमें हम अपना विश्वास प्लेस करते हैं। इसी तरीके से राजा की फोटो में राजा स्वयं नहीं, लेकिन वो उनका प्रतीक है। स्वामी जी ने अपनी विद्वता, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने पूर्ण रूप से शांत स्वभाव से हिंदू और सनातन विरोधी जो मूर्ति पूजा को मजाक बनाते हैं, उनको एक ऐसा करारा जवाब दिया कि सब लोग दांतों तले अंगुली दबा के रह गए, उनसे कुछ कहते न बना। ऐसी थी विवेकानंद की प्रतिभा, ऐसी थी विवेकानंद की समझ, और ऐसा था उनका लोगों से डील करने का तरीका कि जिससे भी बात करते उसके दिलो दिमाग में उनकी बात और उनका व्यवहार हमेशा के लिए एक बहुत अच्छी छाप छोड़ जाता था। और यही उनके विचार हम लोगों को भी प्रेरणा दे, इसलिए हम विवेकानंद को पढ़ें, पढ़ाएं और उनके विचारों को भी आगे बढ़ाएं।